आज मैंने फायरवर्क के साथ अपना हाथ उड़ाकर गड़बड़ कर दी। अंदर की तस्वीरें। चेतावनी, स्क्रीमिश के लिए नहीं संपादित करें। धिक्कार है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस पोस्ट को इस तरह से उड़ाने की उम्मीद है। हाँ, आप में से प्रत्येक को अपनी तरह और नहीं तो दयालु संदेश और टिप्पणियों के लिए धन्यवाद। मैं उन सभी की सराहना करता हूँ। बहुत लंबा। नहीं पढ़ा। संपादित करें। 5 साल पहले मेरा हाथ उड़ा दिया और इसने मेरे गधे को चेक में डाल दिया। मेरी पत्नी मेरी निजी सुपर हीरो है। आपके साथ कुछ भयावह न होने दे ताकि आप अपने जीवन की दिशा के लिए पहल करें। मेजर एडिट, मुझे लगता है कि यह फिर से कहा जाना चाहिए क्योंकि मेरी पोस्ट की सूचना दी गई है। यह 5 साल पहले हुआ था और मैं 100% स्वस्थ हूँ। यह पोस्ट केवल लोगों को याद दिलाने के लिए है कि मैं डंबास बकवास न करूं जैसे मैंने किया था। हर कोई क्या कर रहा है, इसलिए राज्यों में उन लोगों के लिए हम जुलाई की चौथी जश्न मना रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी आपको अपने समारोहों के दौरान सुरक्षित रहने के लिए याद दिला सकती है पर अपने जीवन में कुछ भी नहीं लेने के लिए नहीं। तो 5 साल पहले मैंने फायरवर्क के साथ अपना हाथ उड़ाकर गड़बड़ कर दी, एक डबल शॉट मोटर सटीक होने के लिए, और यह मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीजों में से एक था। एक पृष्ठभूमि के लिए, मैं 300 एकड़ जमीन पर बड़ा हुआ, अपने बचपन और किशोरावस्था के वर्षों में क्वार्ट्स, 4x4ing और दोस्तों के साथ पेंटबॉल युद्धों में बिताया। हमने गंदगी को उड़ाने का भी आनंद लिया और हमेशा 4 जुलाई के लिए तत्पर थे और जब हम आतिशबाजी में आए तो लूट हम स्कोर कर सकते थे। मैंने हमेशा महसूस किया कि उन्हें या एक बड़ा उछाल बनाने के लिए आवश्यक रासायनिक यौगिकों को संभालना। मेरे पास कुछ करीबी कॉल थे लेकिन कुछ भी नहीं जिसने मुझे हिला दिया। बकवास उस बदलाव ने किया। 27 साल की उम्र में 2016 में फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड। उस समय मैंने एक निगम के लिए काम किया था जो कमरे में बढ़ने के साथ ठीक पैसा कमाता था और बस मैं अपने जीवन में जहां तक प्रेमिका के लक्ष्य था और मेरा भविष्य चला गया। मैंने भी 2016 के फरवरी में अपनी पत्नी को डेट करना शुरू कर दिया था और हमारे रिश्ते में 5 महीने की चीजें अद्भुत थीं और मुझे पता था कि वह द वन है। हम कैलिफोर्निया में रहते हैं और उसके चचेरे भाई के पास समुद्र तट से एक घर है और हर साल जुलाई की चौथी पार्टियां होती हैं और यह मेरा पहली बार भी उसके परिवार के साथ घूमने वाला होगा। हमने पहले दोपहर में मजे करने के लिए तैयार दिखाया। रात का समय खुद और भविष्य के भाई में आतिशबाजी को तोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। यह रात के अंत की ओर था जब हम मोटर के अपने अंतिम कुछ सेट के लिए नीचे थे। मेरी पत्नी और बहन सफाई के अंदर थे और हम घर जाने के लिए तैयार होने वाले थे क्योंकि हम दोनों ने अगले दिन काम किया था। मोटर के साथ करने के लिए मेरी पसंदीदा चीजों में से एक रॉकेट लॉन्चर की तरह ट्यूब को पकड़ना था और दिखावा करता था कि मैं रेजिडेंट ईविल से बड़ा दोस्त था। लंबी कहानी छोटी, मैंने मोटर को एक ट्यूब में पीछे की ओर गिरा दिया जो बहुत गर्म थी। भगवान को स्थापित करने के बाद पता है कि कितने आतिशबाजी, केक, मोटर और M1000S। मुझे पता था कि जब समय से पहले यह कुछ गलत था। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, मेरे भाई ने चिल्लाया। यहाँ तक कि वह जानता था कि बकवास सही नहीं था। इस ट्यूब को हवा में सैकड़ों फीट की फायरबॉल लॉन्च करना एक विकल्प नहीं था। किसी भी दिशा में या तो घरों का एक सेट या आसपास के लोगों का एक सेट था। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया दे पाता, मैं एक विशाल फ्लैश से अंधा हो गया। मेरे कानों में बजता और जले हुए बालों और मांस की मजबूत गंध। मैं सुन सकता था कि मैं अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए तैयार हूं और मैं सभी को बताता रहा, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। जैसा कि मैं चारों ओर चला गया, मैं महसूस कर सकता था कि गर्म था, जैसे कि मैंने गर्म पानी में अपनी पूरी बांह को डुबा दिया। मैंने अपना हाथ देखने के लिए नीचे देखा और मेरा विचार था, ओह, यह अच्छा नहीं है। मैं शांति से उस घर में चला गया जहां मेरी पत्नी और बहन अभी भी सफाई कर रही हैं और मैं उस सिंक के लिए अपना रास्ता बनाता हूं जहां मैंने ठंडे पानी को चालू किया और उसके नीचे अपना हाथ चलाया और अपनी उंगलियों को स्थानांतरित करने का प्रयास किया। मैंने अपने आप से सोचा, ठीक है, मैं ठंडा पानी महसूस कर सकता हूं, मेरी उंगलियां, मुझे लगता है कि मैं अच्छा हूं। एक पड़ोसी की मदद से मुझे एक समुद्र तट तौलिया और किसी के फोन चार्जर को मेरी बांह को पट्टा करने के लिए मिलता है। मैं शांति से सभी को बताता हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मुझे अस्पताल ले जाऊं। मुझे पता था कि मुझे शांत रहना है और मदद लेने की जरूरत है एसाप या मेरी गांठ से खून बह रहा है। आप सभी को बहुत अधिक विस्तार के साथ उबाऊ बिना, पहला अस्पताल जो हम विस्फोट के घाव को देखते थे और कहा आपको एक आघात केंद्र में जाने की आवश्यकता है, हम यहाँ उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे 2:30 बजे तक 4 घंटे तक स्थिर किया गया था। एम्बुलेंस के माध्यम से एक आघात केंद्र में 30 मील या उससे दूर ले जाया गया था।
एक प्रसिद्ध और सम्मानित आघात केंद्र में पहुंचने और एक सर्जन से बात करने से पहले 2 घंटे इंतजार करने पर उन्होंने मुझसे कहा, यार, आपको एक प्लास्टिक सर्जन और विशेषज्ञ की आवश्यकता है। आप भाग्यशाली हैं कि आप एक बड़े आदमी हैं या वह हाथ चला जाएगा डंडा हम आपको प्राप्त करने की कोशिश करने जा रहे हैं। कैलिफोर्निया में यहाँ 2 शीर्ष अस्पतालों का नाम, लेकिन ऐसा लगता है कि वे भरे हुए हैं, लेकिन हमारे पास XYZ में 1 शॉट है। मैं जीवन उड़ान भरता हूँ और एक बड़े विश्वविद्यालय के अस्पताल में पहुंचता हूँ, जहाँ मेरे पास कुल 3 सर्जरी और 1 स्किन ग्राफ्ट सर्जरी थी, जिसमें 8 पिन शामिल थे जो मेरे पोर से मेरी कलाई तक गए थे। मूल रूप से मेरे सभी मेटाकार्पल और कलाई विस्फोट से बिखर गए थे। 5 दिनों के लिए अस्पताल में रहने के बाद मुझे 6 सप्ताह के लिए इस सप्ताह में अपनी सर्जिकल टीम 2X में साप्ताहिक यात्राओं की आवश्यकता थी, जो कि मेरी पत्नी और मैं रहते थे, जहां से हर तरह से 2.5 घंटे थे। मैंने काम पर अपनी स्थिति खो दी और उसके ऊपर मुझे कोई भौतिक चिकित्सक नहीं मिला जो मेरे विकलांगता बीमा को स्वीकार करेगा ताकि मैं अपना पुनर्वसन शुरू कर सकूं। यह बीमा के साथ काम करने वाला एक कुल बकवास शो था। डॉक्टरों ने मेरे मामले को संभाला और मेरे पिछले नियोक्ता ने अभी भी मुझे अपनी छुट्टी और अन्य पीटीओ से प्राप्त करने से भुगतान नहीं किया था। जब यह सब कहा और किया गया तो इसका असली नायक मेरी पत्नी था। हमारे रिश्ते में 5 महीने और हमें सबसे बड़ी परीक्षा दी गई। उसने मुझे शावर करने, शेविंग करने, मेरे बाल काटने, ड्रेसिंग करने और मुझे अपने साप्ताहिक डॉक्टर की नियुक्तियों के लिए मदद की। भगवान की कृपा से, मेरी मेडिकल टीम और हमारे दोनों परिवारों के समर्थन से मैंने अपना हाथ रखा और लगभग 95 कार्यक्षमता का %। यह सबसे विनम्र और आंख खोलने का अनुभव था जो मेरे साथ हुआ है। इसने मुझे एक आदमी के रूप में बढ़ने और अपने जीवन को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए मजबूर किया। 2018 में मैंने पूर्व अपेक्षित कक्षाओं में दाखिला लिया ताकि एक व्यावसायिक चिकित्सा सहायक के रूप में एक डिग्री पूरी करने की दिशा में कदम उठाया जा सके और इस साल मार्च में स्नातक किया। मैं कठिन समय में दूसरों की मदद करने के लिए अपने अनुभव का उपयोग करने की उम्मीद करता हूं और उन्हें बताता हूं कि सुरंग के अंत में एक प्रकाश है। इसके लिए सिर्फ परिश्रम, कड़ी मेहनत और विश्वास की आवश्यकता होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना बुरा है, इसे मत दो। यदि आपने इसे अभी तक पढ़ा है तो मैं आपके समय की सराहना करता हूं और मुझे जो कहना था उसे सुनता हूं। धन्यवाद और अपनी गंदगी को उड़ाओ मत।